हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर आपने अगर प्रभावशाली भाषण बोलना है तो संविधान या गणतंत्र पर आप जरूर बोलें और पूरी जोरदार आवाज में, जानदार आवाज में बोलिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा होती है। शुरुआत करेंगे। विविधता में एकता की निराली शान है, यहाँ हर जाति धर्म का सम्मान है। राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा, भारत के गणतंत्र की यही पहचान है। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर उपस्थित सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजादी के बाद देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। विधि व्यवस्था के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। देश को पूर्ण रूप से संप्रभु बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने भारतीय संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। देश का हर नागरिक संप्रभु बना और 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अपने गणतंत्र के संस्थापकों के उपकार को हम हमेशा याद रखें और उनका पथ प्रदर्शन करते हुए देश की व्यवस्था में अपना योगदान दें। चिंतन करो, मनन करो, नव भावना के कमल दो, नूतन व्यवस्था दो न दो, तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। भारतीय संविधान में हमें विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता और राजनीतिक अधिकार दिए गए। हम अपनी इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का सदुपयोग करें, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही हमारे गणतंत्र के संस्थापकों का सपना था कि हर भारतवासी देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने में ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए। मगर एक बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि आज हम अपने अधिकारों के लिए तो मुख्य मार्गों तक को रोककर खड़े हो जाते हैं, अपने हितों के लिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान तक करते हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचा देते हैं। मगर जब देश के प्रति कर्तव्य को निभाने की बात आए तो हम अपनी जिम्मेदारियां शासन प्रशासन पर डाल देते हैं। गरीब का शोषण करके जिनके घर आबाद रहे हैं, गरीब का शोषण करके जिनके घर आबाद रहे हैं, वही लोग मजदूरों के हितों का राग आलाप रहे हैं। अनूठी फितरत है मंजिल के मुसाफिरों की, दूसरों का रास्ता रोककर अपनी जगह तलाश रहे हैं। अक्सर बहुत से लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ और द्वेष के कारण संवैधानिक नियमों को ताक पर रख देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अपने निजी स्वार्थ को लेकर हर व्यक्ति कानून को दांव पर लगाने लग जाए तो कानून पालन की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हमें जिम्मेदारी लेनी होगी और इस बात के लिए जागरूक रहें कि संविधान के नियमों के अनुसार ही हम अपने हितों के लिए लड़ें। अपने हितों के लिए लड़ना गलत नहीं है, यह हमें अधिकार दिया गया है, लेकिन मर्यादाओं को लांघने से समाज में अव्यवस्था ही फैलती है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम अपने संवैधानिक नियमों को पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों। जहां हम सही हैं और कोई दूसरा हमारे साथ अन्याय करे तो हम अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, मगर अपने कर्तव्यों का हमेशा ध्यान रखें। देश के प्रति हृदय से अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसी से हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और देश की व्यवस्था में सुधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों पर मनन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आप सभी का आभार और एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पूरी जानदार आवाज में बोलिए दोस्तों, क्योंकि इस भाषण में वास्तव में ही एक प्रेरणा है और उन लोगों के लिए तमाचा है जो राजनीतिक स्वार्थ में आकर और लोगों को परेशान करते हैं। बने रहिए। अगर आपने स्पेशल कोई भाषण लिखवाना हो, कोई स्क्रिप्ट चाहिए संचालन की, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।